मित्रों, ये मेरे व्यूअर्स हैं, बाइक लोन तो ले लिया और बाइक लोन का किस्त पे नहीं कर पाए, इनको पड़ गया एकदम भारी। चलिए बताते हैं कि बाइक लोन अगर आप लेते हैं और अपने इंडिया में अधिकतर 19% लोग बाइक लोन मतलब कि हमेशा लोन पे ही लेते हैं, कभी कैश में जल्दी लेते नहीं हैं। 10 से 15%, 20% लोग शायद ले लें, वैसे तो 80 से 90% लोग हमेशा इसको लोन करवा के ही लेते हैं और ये पड़ जाता है भारी। चलिए बताते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। ये मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बाइक लोन लिया और किसी कारणवश EMI को पे नहीं कर पाए, इनका लेट पेमेंट हो गया, बाद में सेटलमेंट कर लिया कैसे भी करके। अब इनकी पूरी सिविल तहस नहस हो चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं अपने सिविल को कैसे सही करूं, कोई मार्ग मुझको बता दे। और बाइक लोन का पैसा तो मैंने पे कर दिया, बट सेटलमेंट करके। चलिए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, सेटलमेंट होता क्या है। मित्रों, सेटलमेंट दो लोगों का आपसी रिश्ता, आपसी बातें। बैंक से आपने, किसी कंपनी से आपने लोन करवा लिया, बाइक लोन करवा लिया, कार लोन करवा लिया। अब जो डीलर होंगे, डीलर के अकाउंट में उतना पैसा डाल दिया जाएगा और जितना पैसा कंपनी डालेगी उतने उस अमाउंट पे लोन कर देगी और वही पैसा आपसे वसूल करेगी। अब सेटलमेंट की बात आती है तो जब आप लेट पेमेंट करोगे, पैसा पे नहीं करोगे, जब कंपनी बैंक को लगे कि अब इसमें कोई दम नहीं है, इसको आगे बढ़ाने कोई मतलब नहीं है, तो आपको ईमेल कॉल करेगी, भैया हम आपके संग सेटलमेंट करना चाहते हैं, तुम मुझसे सेटलमेंट कर लो। अगर मान लो 1 लाख का अमाउंट है तो मुझे 40,000 रुपये दे दो, 50,000 दे दो, 60,000 दे दो, 30,000 दे दो, सेटलमेंट कर लो। आप सोचते हो कि चलो भैया कोई बात नहीं है, जहाँ 1 लाख देना था तो 30-40,000 मेरा काम हो जा रहा है, सेटलमेंट कर ही लेते हैं। सेटलमेंट आप कर लोगे। सेटलमेंट करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है एक प्रकार से और बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है? सेटलमेंट तो कर लिया बट आपकी सिविल सही नहीं होगी। तो यहाँ पे बाइक लोन कभी अगर आप लेना तो इतना बात जरूर जान लेना कि आपको कल के डेट में उपवास करना है, बट आपको ये बाइक लोन का पैसा पे करना है। अगर आपने पे नहीं किया तो लेट पेमेंट तो ऐड होगा। भविष्य में अगर आपकी उम्र बाकी है और आप जिंदगी में जीना चाहते हो तो लोन के सहारे आप जी नहीं पाओगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बाइक लोन सोच समझ के लेना। और जो लोग शौक के मारे अपने बच्चों को बाइक लोन करवा देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपका शौक है, शौक के साथ साथ उतना पैसा अपने पास रखो, तभी आप लोन करवाओ। लोन करवाने से कोई मतलब नहीं है। जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ही झेलना है तो ऐसे बाइक को फूंक डालो, क्या मतलब है। तो पूरी सिविल तहस नहस हो जाएगी। अब इनकी सिविल जल्दी सही नहीं होगी कि सेटलमेंट में सिविल सही नहीं होता है, बहुत टाइमिंग लगता है, ये बातें याद रखना। तो ये कहानी थी। तो आप बताना कि आपने कभी ये गलती किया था, अपनी बात कमेंट में जरूर शेयर करना। और ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखना, लोन तभी करवाना जब आपके सामने ज़िंदगी और मौत का सवाल आ जाए। वैसे लोन कभी अय्याशी के लिए, शौक के लिए मत करवाना, ये आपकी उम्र को कम कर देगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी ज़िंदगी, आपका विचार, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।